डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने ये जो टॉपिक लेके आए हैं पॉलिनेशन, ये नीट और क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीट में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले आपको इस टर्म पॉलिनेशन की डिफिनीशन बताएंगे। इसके पहले कि हम आपको बताएं स्टूडेंट कि पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, ये टर्म पॉलिनेशन आया कहाँ से है, लिया कहाँ से गया है। तो ये टर्म पॉलिनेशन डियर स्टूडेंट पॉलन ग्रेन से लिया गया है। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये एक स्फेरिकल माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायामीटर का एक सूक्ष्म कण होता है जो कि फ्लावर के एंथर में पाया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय पॉलन ग्रेन। ठीक है, आपको पता होगा परागकण जिसे बोलते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन जब किसी फ्लावर के स्टाइल पर, ठीक है, उसके स्टिग्मा पर गिरता है, पिस्टिल के स्टिग्मा पर गिरता है, तो क्या कहलाता है, ये क्रिया पॉलिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग पॉलिनेशन कह देते हैं, यानी परागण बोलते हैं। ठीक, यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना या गिरना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि पॉलन ग्रेन 2 लेयर का बना होता है। एक आउटर लेयर होती है जिसका नाम होता है एक्साइन। ठीक है स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन जो आपका है, पॉलन ग्रेन जो परागकण होता है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, 2 लेयर का बना होता है। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन, एग्जिट से याद रखना। ठीक है, एक्साइन, और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन। ठीक है, एक्साइन को लेके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट। एक्साइन किस चीज़ का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है स्टूडेंट, स्पोरोपोलिनिन। पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन एक केमिकल है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है कि जो एल्कली माध्यम में और एल्कली माध्यम में, एसिडिक माध्यम में और हाई टेम्परेचर पे भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी मोस्टली रेजिस्टेंट होता है। यानी इसी की वजह से, स्पोरोपोलिनिन की वजह से पॉलन ग्रेन की जो बाहरी लेयर होती है एक्साइन, वो बहुत ही रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन को ज़्यादा समय तक, ठीक है, स्टोर किया जा सकता है। तो अब बात कर लें हम लोग पॉलिनेशन के स्टूडेंट। ठीक है, पॉलन ग्रेन आपको मालूम है, पॉलन ग्रेन फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब पॉलिनेशन की बात करें, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज़ टर्म्ड एज पॉलिनेशन। यानी मतलब क्या हुआ कि किसी फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन का परागकण का निकल कर, ठीक है, किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरना, पिस्टिल के स्टिग्मा पर गिरना, ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है, नीट के एग्ज़ाम में। तो पॉलिनेशन जो है स्टूडेंट, पॉलिनेशन देखना आप 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब होता है स्वयं से, ठीक है, यानी एक ही फ्लावर के अंदर, यानी एक ही प्लांट के अंदर हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस मतलब होता है 2 अलग अलग प्लांट हों और उनके फ्लावर के बीच में जो है क्रॉस करवाया जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना, सेल्फ पॉलिनेशन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 ऑटोगैमी, नंबर 2 जीटोनोगैमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ऑटोगैमी में मतलब क्या होता है, ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर का स्टिग्मा होता है
और एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन होता है। यानी सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जब ट्रांसफ़र होता है, गिरता है, तो उसको कहते हैं ऑटोगैमी पॉलिनेशन। ऑटोगैमी पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन में दूसरी विधि एक होती है जीटोनोगैमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जीटोनोगैमी किसे कहते हैं? इसमें जो है ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लांट सेम होता है स्टूडेंट, ठीक है, सेम प्लांट, लेकिन फ्लावर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जीटोनोगैमी में क्या होता है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर होते हैं। यानी एक ही प्लांट के एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन होता है और दूसरे फ्लावर पे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं जीटोनोगैमी। इसकी एक ट्रिक हमने बनाई है आपके लिए, कैसे याद रखेंगे। केमिस्ट्री में 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एस, पी, डी और एफ, ये याद कर लेना। जीटोनोगैमी, जीनोगैमी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो एस पी डी एफ, जीटोनोगैमी में याद रखना है आपको एस पी डी एफ। एस पी डी एफ का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? एस मतलब हो गया सेम, पी फॉर प्लांट, डी फॉर डिफरेंट, एफ फॉर फ्लावर। जीटोनोगैमी में क्या होता है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है स्टूडेंट, सेम प्लांट होगा और डिफरेंट फ्लावर होगा। यानी एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच जब जो है पॉलिनेशन क्रिया होती है तो क्या कहलाती है, जीटोनोगैमी कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, 2 प्रकार का, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। अब हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी या एलोगैमी बोलते हैं, जीनोगैमी या एलोगैमी। इसकी डेफिनेशन होती है, इसमें 2 अलग अलग पौधे होते हैं सेम स्पीसीज़ के, फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज़, ठीक है। यानी एक ही स्पीसीज़ के अगर 2 पौधे हों और उनके दोनों पौधों के 2 फ्लावर के बीच अगर जो है क्रॉस करवाया जाए, पॉलिनेशन करवाया जाए, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोगैमी पॉलिनेशन या एलोगैमी पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अब ये जो है जीनोगैमी हो गया आपका। जीनोगैमी जो है जब 2 प्लांट हैं, ठीक है, 2 प्लांट हैं, मान लो ये हो गया आपका, एक का पॉलन ग्रेन हो और दूसरे के किस पे गिरे, आपके स्टिग्मा पे, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस हो रहा है ना, ये 2 एक ही स्पीसीज़ के 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावर के मध्य जब क्रॉस होता है, पॉलिनेशन क्रिया होती है, तो उसे जीनोगैमी या एलोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक एक है, जीनोगैमी जीटोनोगैमी में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जीटोनोगैमी का एसपीडीएफ याद रख लेना, अगर नहीं याद होता है तो जीनोगैमी के लिए एक ट्रिक हमने बनाई है, जीना, ठीक है। जीना है अगर तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे पर आश्रित रहना होगा, डिपेंड रहना होगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, किसी न किसी पे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, वो आश्रित है, डिपेंड है, ठीक है। तो जीना है तो किसी दूसरे पर आश्रित रहना होगा। तो जो जीनोगैमी होते हैं वो अपनी ही स्पीसीज़ के क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के, अपनी ही स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। यानी जीनोगैमी क्रॉस करने के लिए किसी दूसरे प्लांट पे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहना होगा, ठीक है। यानी जीनोगैमी में अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर होते हैं सेम स्पीसीज़ के, ठीक है। अब जब 2 प्लांट के बीच जो है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, फ्लावर से, तो क्या होगा, इसके लिए कुछ एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें एजेंसीज कहते हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती है, ठीक है, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। एबायोटिक मतलब होता है अजैविक, नॉन लिविंग, ठीक है, जैसे आपका हो गया विंड और वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड और वाटर। और दूसरा हो गया बायोटिक मतलब जैविक, ठीक है, जैसे इंसेक्ट के माध्यम से हो गया, बर्ड के माध्यम से हो गया, स्नेल हो गया, ठीक है, एंड्स के माध्यम से होता है, और जो है बटरफ्लाई के माध्यम से होता है, बीज के माध्यम से होता है। तो ये जो है बायोटिक एजेंट कहलाएंगे बायोटिक जीनोगैमी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे जो एनिमोफिली है, ठीक है,
किसका नाम क्या होता है। अगर वाटर के द्वारा जीनोगैमी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, वाटर के माध्यम से अगर होता है तो उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। और अगर विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा, विंड मीन्स एयर से, एनीमोफिली बोलते हैं। एनीमोफिली। वाटर के द्वारा अगर जीनोगैमी क्रिया होती है यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहेंगे। विंड के द्वारा अगर पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज़ का, ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफ़र करता है स्टिग्मा पे, तो क्या कहलाएगा, एनीमोफिली। एयर से एनीमोफिली याद रखना। हाइड्रो मीन्स वाटर होता ही है। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी हम बात करें बायोटिक की, अगर हम बात कर लें आपसे, तो यहाँ पे बायोटिक में जो है आपके इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकती है, बताया मैंने आपको, ठीक है, और बैट है, एंड्स हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट के द्वारा अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीमोफिली, ठीक है, एंटीमोफिली। इंसेक्ट एंटीमोफिली। बर्ड के माध्यम से होगा तो आर्निथोफिली कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्निथोलॉजी कहलाते हैं बर्ड के अध्ययन को, कई बार पूछा गया, स्टडी ऑफ बर्ड इज़ नोन एज आर्निथोलॉजी। फादर ऑफ आर्निथोलॉजी कौन है, डॉक्टर सालिम अली, ठीक है, याद रखना, डॉक्टर सालिम अली। और जो है बैट के माध्यम से अगर पॉलन ग्रेन, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे चीरोप्टेरोफिली, ठीक है स्टूडेंट। और अगर जो है एंड्स के माध्यम से होता है तो उसे क्या बोलेंगे, मैर्मिकोफिली, ठीक है स्टूडेंट, मैर्मिकोफिली। और अगर स्नेल के माध्यम से होता है तो बोलेंगे माइल्कोफिली, उसके टर्म देते हैं, ठीक है। स्नेल के माध्यम से अगर होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, बैट के माध्यम से, चमगादड़ के माध्यम से होता है तो क्या बोलेंगे, चीरोप्टेरोफिली। बर्ड के माध्यम से आर्निथोफिली, इंसेक्ट के माध्यम से एंटीमोफिली। एबायोटिक जो एजेंट होते हैं उसमें क्या हो गया आपका, वाटर हो गया, विंड, या तो हवा के माध्यम से होगा या तो वाटर के माध्यम से। तो हवा के माध्यम से होगा, एयर के माध्यम से तो एनीमोफिली, वाटर के माध्यम से होगा तो हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोफिली, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है इसमें एनीमोफिली में देखना, ये नोट पॉइंट अलग से लिख लेना, ठीक है। एनीमोफिली इज़ मोर कॉमन एमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। अगर हम बात करें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो जीनोगैमी होता है, उसमें एबायोटिक और बायोटिक दो होता है, तो मोस्ट कॉमन कौन होता है, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा होता है, बायोटिक का, ठीक है। बायोटिक एजेंट काम करते हैं, बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन याद रखना, अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एबायोटिक एजेंट में पूछा जाए तो कौन कॉमन है, तो एनीमोफिली, यानी एयर के द्वारा, विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, जीनोगैमी होता है, वो एबायोटिक में, ठीक है, एनीमोफिली है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए कि कौन सा जो है क्रॉस पॉलिनेशन किसके माध्यम से ज़्यादा होता है, तो आपको क्या लगाना होगा, बायोटिक एजेंसी के द्वारा, बायोटिक एजेंट, जैविक, ठीक है। और जैविक में कौन, इंसेक्ट, बीज, ठीक है, ये सब आएंगे आपके। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट का, ये एनसीईआरटी से उठाया हमने, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ बायोटिक एजेंट, ज़्यादातर प्लांट जो है बायोटिक एजेंट यानी जैविक एजेंट यानी इंसेक्ट आदि का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन क्रिया करवाने के लिए, ठीक है। और हाइड्रोफिली जो होगा, हाइड्रो से आपको याद है वाटर के द्वारा, ठीक है, पॉलन ग्रेन तैर के जाएंगे स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर के, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि नॉट ऑल एक्वाटिक, नोट करके लिख लेना, नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन। सारे जितने भी जलीय पौधे होते हैं, नाम से आपको लग जाएगा, ठीक है, तो वो सारे के सारे ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोफिली करेंगे, जो जलीय पौधे होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट है। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये सेंटेंस दे सकता है करेक्ट या इनकरेक्ट के लिए, ठीक है, कि ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, सही है कि गलत है।